हेलो बच्चों, और ध्यान हो हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हम तुम्हें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बता चुके थे और ग्राउंडी टिश्यू सिस्टम बता चुके थे। आज हमें बात करनी है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और हमने तुम्हें बताया था कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बनने में 3 कंपोनेंट भाग लेते हैं, जिसमें से 2 तो होने ही होने। कौन कौन से? नंबर 1 जाइलम, दूसरा कंपोनेंट फ्लोएम, और तीसरा कंपोनेंट मे और मे नॉट भी हो सकता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच थर्ड कंपोनेंट प्रेजेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है, और उस थर्ड कंपोनेंट का नाम था कैम्बियम। ये अलग बात है कि आगे चल के बताएंगे। कैम्बियम प्रेजेंट है तो वैस्कुलर बंडल को ओपन, और अब्सेंट है तो क्लोज कहा करेंगे। ठीक, तो हम तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और हम अभी बताएंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, स्पेशली पित्त में, मेडुला में, ये जाइलम फ्लोएम के मास बंडल्स के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं वैस्कुलर बंडल। देखो भाई, वैस्कुलर बंडल। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। अलग बात, हमारे सिलेबस में 2 ही है। कौन कौन से? एक पढ़ाएंगे कंसेंट्रिक टाइप वैस्कुलर बंडल, हालांकि ये पढ़ाएंगे नहीं, इसी लिख दिए। दूसरे बताएंगे रेडियल टाइप वैस्कुलर बंडल। ब्लड वेसल के चक्कर में वैस्कुलर बंडल, आदत है वैसे लिखने की। ठीक, और तीसरे पढ़ाएंगे कंजॉइंट। कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? पहले हम रेडियल बताने जा रहे हैं। अगर तुमने कभी रूट का डायग्राम देखा हो, ऐसे समझो रूट की एपिडर्मिस बनाई, चलो छतोड़ी बना लें। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ाते समय बताया था कि रूट के ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं पाई जाती, और जो रूट के हेयर होते वो भी ट्यूबुलर आउटग्रोथ के रूप में, अर्थात यूनिसेलर ऐसे हुआ करते थे। एपिडर्मिस के बाद थोड़ी देर के लिए महसूस करो कि ये बना ली हमने एंडोडर्मिस। हालांकि एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बीच यहाँ कॉर्टेक्स होता था, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती थी, जनरल कॉर्टेक्स होता था। और ये भी जानते थे कि कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर की ही सेल्स एंडोडर्मिस कहलाती थी। अंदर जो मेडुला की सेल्स थी, डॉट डॉट बना ले रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर हमें वैस्कुलर बंडल बनाने हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हमने सेल ना बना के ऐसे डॉट डॉट बना ले रहे। अलग बात है कि हम जानते थे कि जो मेडुला की सेल्स थी, जिसको बाद में हमने स्टील नाम दिया था, इसकी आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती थी, और इस प्रकार की सेल्स के मास को हम लोग पेरिसाइकिल कहते थे। ऐसे चलो बना लेते, कितनी देर लगी। अब ध्यान करो, बीच में जो पैरेन्काइमेटस मास भरा, यह है मेडुला, इसी में बनाने जा रहे जाइलम और फ्लोएम के पैच। ये है मान लो थोड़ी देर के लिए, ये है मान लो फ्लोएम बनाने वाले पैच, फ्लोएम बनाने वाली सेल है ये, मान लो फ्लोएम बनाने वाली सेल है, मान लो ये फ्लोएम बनाने वाली सेल है, मान लो ये। ठीक, और ये ऑरेंज कलर से मान लो चलो बना ली हमने जाइलम बनाने वाली सेल, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो यहां पर तुम गौर से देखो क्या देखने को मिला कि लगता है जाइलम, इस पूरे सर्किल का ये केंद्र अगर मान लें तो लगता है जाइलम अलग रेडियस पर है
और फ्लोएम अलग रेडियस पर, जाइलम अपनी अलग त्रिज्या पर, फ्लोएम अलग त्रिज्या पर, जाइलम अलग त्रिज्या पर, फ्लोएम अलग त्रिज्या पर। तो जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर अरेंज होते हैं, ये अलग बात है कि ज्यादातर अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, अल्टरनेट मैनर में होते हैं। तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम लोग रेडियल कहते हैं। कब कहते हैं? वेन जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज आर अरेंज्ड on different radii। जब जाइलम और फ्लोएम के पैचेज अलग अलग रेडियाई पर होते हैं तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और रूट में सदा ऐसा ही होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं, रूट में सदा रेडियल वैस्कुलर बंडल ही होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो एक और बात याद रखना, यहीं पर दिखा दें, इसको गौर से देखो, स्पेशली जाइलम पर फोकस करो तो लगेगा कि बाहर देखो, जाइलम के बनने में ऐसे तो 4 प्रकार की सेल्स भाग लेती है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, वुड पैरेन्काइमा, वुड फाइबर। लेकिन जाइलम जब बनाया जाता है ना तो मेनली जाइलम वेसल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। वेसल बने पाइप, और ये लगता है ये पतला पाइप है जैसे पेन की रिफिल हो, ये चौड़ा पाइप है अर्थात ये बच्चा है, ये बुढ़ा है। बच्चे को कहते हैं प्रोटोजाइलम, बड़े वाले के कहते हैं मेटाजाइलम। अगर यहां जाइलम के जो जाइलम बेसिल्स हैं उनके अरेंजमेंट को ध्यान दिया जाए तो तुम्हें लगेगा कि जो प्रोटोजाइलम है, छोटा वाला जाइलम, ये बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम एक्सटर्नल साइड की है, परिधि की तरफ है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, जाइलम जाइलम की बात करें तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम तुम्हें बताएंगे, कहते हैं एग्जार्क कंडीशन। रूट में हमेशा एग्जार्क कंडीशन होती है, रूट में एग्जार्क कंडीशन होती है। एग्जार्क कंडीशन कब कहते हैं? प्रोटोजाइलम किधर होता है? टुवर्ड पेरिफेरी या आउटसाइड, टुवर्ड पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम जब बाहर की तरफ होता है, परिधि की तरफ होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है, तो ऐसे को कहते हैं, ये कहते हैं एग्जार्क। चाहे एग्जार्क कह दो या मेटाजाइलम देखो तो उल्टा, कभी कभी एग्जार्क वाले का उल्टा समझो, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल जाइलम, सेंट्रीपिटल जाइलम ऐसे। एग्जाम्पल रूट ही है, रूट में इसी तरह की कंडीशन होती है, रूट में इसी तरह कंडीशन होती है ना। तो एक तो ये याद रखना कि एग्जार्क, हालांकि यहां पर वैस्कुलर बंडल की बात हो रही तो हमें इतनी बात करनी चाहिए, इसको चलो हटा देंगे बाद में। अब भाई कंसेंट्रिक को माने साथ साथ, सेंटर माने सेंटर। हालांकि ये कंडीशन हम तो पढ़ाएंगे नहीं, कहो तो हल्की फुल्की समझा दें, चलो इसका सहारा ले लें। हालांकि रूट में नहीं होता है लेकिन हम फिर भी समझाने के लिए कौन इतना बड़ा डायग्राम दोबारा बनाए, थोड़ी समझाएंगे। हालांकि इस तरह का हमने कहा है रूट में नहीं होता है, किसी और में होता है, लेकिन जो इसमें होता है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इनको हटाए दे रहे समझाने के लिए, बस ऐसी एग्जाम्पल में कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ा समझाएंगे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए समझो कि ये हमने जाइलम वाली पैच बनाई, ठीक, ये हमने जाइलम बनाने वाली सेल्स बनाई ऐसे, ये मान लो जाइलम बनाने वाली सेल्स बनाई। अब ये पूरा जाइलम का पैच है तो इनका अपना कोई केंद्र होगा, सेंटर होगा। अब सोचो यहीं कहीं पर फ्लोएम बनाने वाला पैच बना दें, ये ऐसे। तो जो जाइलम का पैच है और फ्लोएम बनाने वाली सेल्स का पैच है, इन दोनों का सेंटर कहीं ना कहीं एक ही जगह पर रहा होगा। को माने साथ साथ, सेंटर माने सेंटर, तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक कहलाते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन है कि जाइलम अंदर है, एक फ्लोएम। जैसे एक तो हमने तुम्हें मान लो यहां पर फ्लोएम अंदर बना के दिखाया है ना, और इसी का अगर हम कॉपी करके एक और बना दें, हटा देंगे हम,
इसको इतना बड़ा कौन क्यों लें, इसको हटा ही दे। अच्छा इसको हटा कर देखो, थोड़ा समझा, केवल हमने इंडोडर्मिस और वो अंदर की चीज ले ली। ठीक, बात को समझना। एक तो ये कंडीशन संभव थी, या फिर ऐसा हो जाए क्या उनको अब की बार बिगाड़ दे। दोनों में कंपेयर करोगे अपने आप समझ जाओगे कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है। अब की बार देखना क्या किया हमने कि जाइलम का पैच बनाया और फ्लोएम का पैच बनाया। लेकिन अब की बार क्या किया, फ्लोएम का पैच किनारे किनारे बनाया, इनकी सेंटर में कर दिया अब की बार जाइलम। ये भी तो संभव हो सकता था। तो इसी के आधार पर पुराने जमाने में हमको कंसेंट्रिक कंडीशन दो तरह की पढ़ाई जाती थी। जरूरत तुम्हें नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए को माने मतलब क्या होता है क्लियर करने के लिए ऐसे पढ़ा दिया। जब फ्लोएम अंदर होता तो उस जमाने में पढ़ाया जाता था एम्फी बेसल कंडीशन। जब जाइलम अंदर होता था तो इसको कहते थे हाइड्रोसेंट्रिक, इसको लेप्टोसेंट्रिक भी कहते थे। एम्फी बेसल तो यहां कठिन शब्द है, एम्फी क्राइब्रल या लेप्टोसेंट्रिक तो यहां कहते थे हाइड्रोसेंट्रिक। हाइड्रस पानी वाला पोर्शन बीच में अगर हो तो इस तरह से ये भी दो कंडीशन होती थी। हालांकि हम तुम्हें हटाए दे रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों के सिलेबस में है नहीं। ठीक है नहीं, ये सिलेबस में छोड़ो, तो इनको हमने हटा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं ये कंजॉइंट क्या होता है। देखो सब लोग डायग्राम बना देंगे तो और आसान है। एक ये वाली कंडीशन ज्यादातर स्टेम में पाई जाती है और लीफ में पाई जाती है। रूट में सदा रेडियल होती, बाकी कुछ भी कहीं हो सकता है, ऐसे मानो। चलो बना के दिखाएं। तो ऐसा लगता है हमने सबसे पहले किसी स्टेम की एपिडर्मिस बनाई। अच्छा, एपिडर्मिस पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं स्टेम की एपिडर्मिस पर भाई क्यूटिकल भी होती है। स्टेम के ऊपर, हालांकि यहां वैस्कुलर बंडल से इसका क्या लेना देना है, लेकिन महसूस कराने के लिए कि स्टेम ही बना रहे हैं, थोड़ी सी उसकी पहचान वाली चीजें बना दें। स्टेम के ऊपर तुम भी जानते थे हेयर कैसे होते थे, मल्टी सेलुलर। ठीक, इसके बाद चलो हमने ये कॉर्टिकल सेल्स बना दी, कॉर्टेक्स की सेल्स। जैसे जैसे समय व्यतीत होता था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ाते समय बताया था कि कॉर्टेक्स के सेल तीन भागों में डिफरेंशिएट हो जाती थी। इनरमोस्ट लेयर इनरमोस्ट लेयर की सेल्स जो कि ढोलकनुमा बैरल शेप्ड होती थी, उसको तो इंडोडर्मिस कहते थे। और कुछ बाहर बाहर थिक वाल्ड होने लगती थी, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस कह दिया करते थे ना। ज्यादा बनाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए ऐसे ही हल्का फुल्का कर दिया, ज्यादा नहीं बनाएंगे। अंदर की सेल्स होती है मेडुला, डॉट 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 बना ली, क्योंकि हमने कहा था ना डायग्राम के ऊपर डायग्राम स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने डॉट बना ली। ये भी जानते थे कि इस मेडुला की आउटरमोस्ट लेयर की सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती थी, और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स की लेयर को पेरीसाइकिल कहते थे। हम लोग जानते हैं कि स्टेम में ये पेरीसाइकिल पूरी की पूरी पैरेनकाइमेटस हो सकती है, पूरी की पूरी स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकती है। किसी एक ही प्रकार की टिश्यू की बनी होती थी तो होमोजीनस पेरीसाइकिल कहते थे। कभी कभी अल्टरनेट पैच हो सकते थे, कहीं पैरेनकाइमा कहीं स्क्लेरेनकाइमा, तो हेट्रोजीनस भी कहते थे। खैर, आज बात हमें करनी थी वैस्कुलर बंडल की। अब हमने एक स्टेम का डायग्राम बना लिया। ठीक, अब इसको गौर से देखो। थोड़ा सा पहले छोटा कर लें क्योंकि हमें दो चाहिए डायग्राम, तो हम बना के इसको थोड़ा छोटा करके रखे ले रहे हैं, और एक इसकी कॉपी करके रखे ले रहे हैं। ऐसे एक तो ये रख लिया मान लो, और एक इसकी कॉपी करके और रख लें, तो हमें बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक, समझो। अब इसमें हमें जाइलम फ्लोएम के मांस दसाने, मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि हमने ये बनाए फ्लोएम बनाने वाले सेल, उनका एक पैच बना दिया। मान लो ये बना दी हमने फ्लोएम बनाने वाली सेल्स का पैच, फ्लोएम बनाने वाली सेल का पैच ऐसे बनाया। ठीक, अब बनाने जा रहे जाइलम बनाने वाली सेल का पैच। गौर से देखो, ऐसे।
ठीक, ऑरेंज कलर की सेल्स को जाइलम सेल्स मान लेना। ऐसे तुमने क्या पाया यहां, ये देखने को मिला कि अगर ये एक रेडियस है, ये केंद्र है, मान लो ये रेडियस है, तो जिस रेडियस पर फ्लोएम है उसी रेडियस पर जाइलम, या कह दो कि जाइलम और फ्लोएम अगल बगल आपस में चिपके हैं, ज्वाइंटेड है। को माने साथ साथ, ज्वाइंट माने ज्वाइंट। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को ही कंज्वाइंट कहते हैं, जब जाइलम फ्लोएम दाएं बाएं आपस में चिपके हो। चलो अच्छा लिख के दिखाएं, कंज्वाइंट किसको कहते थे, तो तुम कहोगे व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज are present on same radius ना, तो ऐसा कहते हैं। ये स्टेम और लीफ में ऐसे ही होते हैं। हालांकि हम तुम्हें बताना ये चाहते हैं कि स्वयं कंजॉइंट में भी दो कंडीशन संभव हैं। कौन कौन सी कंडीशन संभव है, गौर से देखो। एक, दो संभव है, सब कुछ ऐसे ही रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इसी की कॉपी कर लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अच्छे खासे कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल बनाए। अच्छा तुम्हें पता, राइट और लेफ्ट साइड को लेटरल साइड कहते हैं। अगर जाइलम के किसी एक साइड में फ्लोएम चिपका हो, जैसे मान लो हम जड़ीले हैं, मतलब जाइलम है, हमारे बगल में कोई फूल आके खड़ा हो जाए, कोई और खड़ा हो जाए, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट, किसी एक साइड, तो को माने सासा, लेटरल माने लेटरल, कंडीशन को कोलैटरल कहेंगे। और मान लो हम जड़ीले मतलब जाइलम है, हमारे इधर भी कोई फूल आके खड़ा हो जाए, इधर भी फूल खड़ा हो जाए, दोनों हाथों में लड्डू हो, तो बाई माने दो, तो बाई कोलैटरल कहते हैं। ऐसा कुकरबिट्स में पाया जाता है। कुकरबिट्स में क्या देखने को मिलता है कि अच्छे खासे कोलैटरल वैस्कुलर बंडल थे, लेकिन यहां पर अंदर साइड में भी फ्लोएम आ गया। अंदर साइड में जाइलम के राइट लेफ्ट दोनों तरफ, या आउटर इनर कह सकते हो, दोनों तरफ जब फ्लोएम आ गया, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को बाई कोलैटरल कहते हैं। यहां दो प्रकार संभव है। कौन कौन से संभव है, नंबर एक, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, डायग्राम से समझो, अब डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ओनली वन साइड, जाइलम के किसी एक तरफ फ्लोएम होता है, बस। मोस्ट स्टेम में यही कंडीशन पाई जाती है, मोस्ट लीफ में भी यही कंडीशन पाई जाती है। तो फिर ये किस में पाई जाती है? अरे ध्यान करो, तुमने अगर कभी कद्दू का पौधा देखा हो, है ना, कुकरबिट्स को देखा हो, कद्दू के पौधे में क्या होता है, बहुत बड़ी लीफ होती है। ऐसे तो वो जमीन पर रखता है कद्दू का पौधा, लेकिन हम अपने समझाने की सुविधा के लिए हमने इरेक्ट बना लिया। ठीक, कद्दू को देखी हो तुमने, जैसे नीम का पौधा देखा हो, उसकी लीफ बहुत छोटी छोटी होती है। भगवान ने बड़ी बनाई थी, मगर बाद में पिन्नेटली कर दी उसको, है ना, तो सरफेस एरिया घट गया, कम धूप एब्जॉर्ब कर पाएगी लीफ, कब भोजन बनाएगी। इसलिए नीम का जो फल है वो भी छोटा होता है, लेकिन कद्दू का पत्ता बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, और ज्यादा भोजन को स्टोर करने के लिए ज्यादा बड़ा गोदाम चाहिए। तो कद्दू में तुमने देखा होगा फल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लीफ द्वारा बनाए गए भोजन को प्रत्येक प्लांट तक लाता कौन है, प्रत्येक प्लांट पार्ट तक लाता कौन है, फ्लोएम। तो कद्दू में ज्यादा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की आवश्यकता होती होगी, इसलिए ज्यादा फ्लोएम की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान ने क्या किया, कद्दू में जाइलम के अंदर बाहर दोनों तरफ फ्लोएम बना दिया, है ना। ऐसे वैस्कुलर बंडल को कहते हैं बाई कोलैटरल, बाई कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। पक्का, इस तरह से तुम समझ गए, कंजॉइंट कंडीशन में भी दो हो सकती कोलैटरल। हाँ, ये कह रहे थे कि जाइलम अंदर वाला है, फ्लोएम वाला। अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो तुम याद रखना, जो दातुन करने वाली लकड़ी होती है उसको देखना। नीम की लकड़ी तोड़ लेना पतली सी, हमेशा रेसेदार कड़ुआ कड़ुआ छिलका बाहर होता है, अंदर हड्डी निकलती सफेद सफेद। वो हड्डी कुछ नहीं, वुड है, लकड़ी।
माना कि वुड शब्द सेकेंडरी जाइलम को कहते हैं, लेकिन इससे याद तो रहेगा कि लकड़ी हमेशा अंदर होती है, जाइलम हमेशा अंदर होता है और फ्लोएम हमेशा बाहर होता है। कुकरबिट्स में अपवाद है, एक्स्ट्रा फ्लोएम आ गया। पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी कहो एक सवाल पूछ ले। जैसे मानो कहते हैं कि मान लो बरसात के सीजन, 3-4 दिन से सूरज भगवान नहीं निकल रहे, कद्दू का पौधा मतलब आज कम फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, तो हो सकता है आज कम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करना पड़े। तो बताते हैं जिस दिन कम वर्कलोड होता है तो बताओ कौन सा फ्लोएम इस्तेमाल होगा, आउटर वाला, क्योंकि प्राकृतिक फ्लोएम हमेशा बाहर तय होता है। ऐसे समझो बाहर वाले ये है, ये मम्मी है और अंदर मौसी आ गई शादी बारात में काम में हाथ बटाने के लिए, तो मौसी तभी काम करेंगी जब वर्कलोड एक्स्ट्रा हो, अर्थात जब बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, जब बहुत ज्यादा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करना पड़ता है कद्दू में, तो अंदर वाला भी इस्तेमाल होने लगता है। तो इस तरह से हमने तुम्हें वैस्कुलर बंडल बताया 2 प्रकार के होते हैं। यहीं पर एक और छोटी सी बात बता दें, एक शब्द होता है ओपन वैस्कुलर बंडल, किसको कहते हैं, एक होता है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, किसको कहते हैं। ब्लड वेसल्स के चक्कर में बी पहले बन जाता, आदत पड़ी हुई है ना। तो तुम भी जानते हो कि ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें यहां जाइलम और फ्लोएम के बीच, अगर हम अभी जैसा कि तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा, हमने इन दोनों के बीच में कोई रेक्टेंगुलर सेल्स नहीं बनाई, कैम्बियल सेल्स नहीं बनाई, तो अगर इन दोनों के बीच में कैम्बियम अब्सेंट है, कैम्बियम अब्सेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच, तो वैस्कुलर बंडल को क्लोज्ड कहते हैं। और ये करेक्टर होता है मोनोकॉट प्लांट का, किसका, मोनोकॉट का, ठीक। और अगर जाइलम फ्लोएम मान लो बनाए, इनके बीच में ऐसे आयताकार सेल्स बना दें, ऐसे इनके बीच रेक्टेंगुलर सेल बना दें, ऐसे इनके बीच रेक्टेंगुलर सेल्स भी बना दें, तो जब जाइलम और फ्लोएम के बीच इस तरह से रेक्टेंगुलर सेल्स बना दी जाती, मतलब कैम्बियम बना दिया जाता है, तो फिर अब ये वैस्कुलर बंडल कहलाता है ओपन टाइप। ओपन टाइप तब कहलाएगा जब कैम्बियम प्रेजेंट हो, प्रेजेंट, और ऐसा पाया जाता है डाइकॉट प्लांट में। डाइकॉट प्लांट कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट कहते हैं, है ना, लेकिन बेहतर होगा कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल स्टेम होते हैं तो कह देना चाहिए डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। ये तुम बात समझ पाए। जैसे यहां लिखा था जाइलम के अरेंजमेंट को, रूट में सदा एक्सार्क होते, जरा यहां गौर से देखो, तो यहां पर क्या होता है, जो वैस्कुलर बंडल बनाए जाते हैं वो दिखने में छेनी, हथौड़ी की छेनी जैसे बनाए जाते हैं, बेज शेप्ड, ऐसे पीछे की तरफ चौड़े, अंदर की तरफ सकरे। और जब अंदर की तरफ सकरे हैं तो जब हम जाइलम बेसिल्स बना रहे होंगे तो बेशक जैसे जैसे अंदर की तरफ बनाएंगे जाइलम बेसिल्स और साइज में छोटी ही होती चली जाएगी। इसको गौर से देखो, इस जाइलम पूरे वैस्कुलर बंडल को ऐसे, समझ ना। मान लो इसको यहां पे ऐसे ले आते हैं, चलो बाहर ही रखते हैं, तो तुम्हें क्या लगेगा कि यहां पर जो छोटे वाले जाइलम कंपोनेंट हैं, मतलब प्रोटोजाइलम, ये अंदर साइड में, इन माने अंदर, तो इस तरह की कंडीशन को इंडार्स कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडार्स कंडीशन। इंडार्स कंडीशन कह दो, या इसी की तर्ज पे इसको कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल। क्लास में तो बहुत ड्रामा करके समझाते हैं, लेकिन यहां मजा नहीं आएगा ड्रामा करके समझाएं। क्या डेफिनेशन हुई, बिल्कुल यही डेफिनेशन हुई, इसी को कॉपी करके लिख दें टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए, ठीक है नहीं। बस अंतर इतना कर देंगे कि यहाँ प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी के बजाय हम लिख देंगे टुवर्ड, किधर पाए जाते हैं, सेंटर पाए जाते हैं, केंद्र की तरफ पाए जाते हैं। बस इतनी सी बात है ना। इस तरह से तुमने एक्सार्क और इंडार्स कंडीशन को भी समझ लिया, ऐसे। ऐसा ठीक है ना, इसी को ना छोटा कर दें, चलो हो ही गया, खत्म ही है और क्या। ऐसे ठीक, तो एक्सार्क इंडार्क कंडीशन याद रखना,
और ओपन और क्लोज वैस्कुलर बंडल याद रखना, और कुकरविट्स में कैसे वैस्कुलर बंडल होते हैं ये भी याद रखना, कंजॉइंट होते हैं कि कंजॉइंट होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं कि बाइकोलेटरल। तो पूरा वैस्कुलर सिस्टम वाला, वैस्कुलर बंडल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ दोनों एक साथ लिखने का मतलब ये नहीं रूट में दोनों संभव है, याद रखना रूट में सदा एक्सार्की होते हैं, स्टेम में इंडार्स होते हैं। तो बस आज हम लोग इतना इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी पढ़ाएंगे, ठीक है ना।